हेलो साथियों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों तीन पार्ट है, तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब कि दोस्तों, हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। दोस्तों, द्विघात बहुपद के लिए हमने बता रखा है कि अगर कोई व्यापक बहुपद है द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोस्तों, अगर और उसके शून्यक अल्फा और बीटा, हम उसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे केस में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा गुणे बीटा। हम दोस्तों शून्यकों को योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर हमें दिया गया है तो द्विघात बहुपद कैसे नहीं बनाएंगे, वो चीज देखिएगा। तो इससे पहले आप एक काम करिए, आप इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। ये नोट हो सकता है उस समय हम नहीं कराए हो, देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा, यदि बहुपद द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। ये शून्यक दोस्तों क्या हो? ये शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। दोस्तों, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, या यूं कह लीजिए यदि किसी बहुपद, ऐसे कर लीजिए तो और बढ़िया रहेगा दोस्तों। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यहां समझिएगा दोस्तों, यदि किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो द्विघात बहुपद, दोस्तों तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो द्विघात बहुपद दोस्तों, अगर बहुपद हमें देखिएगा, जैसे शून्यक हमारे पास अल्फा है और बीटा है, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे x, मान लीजिए x में द्विघात बहुपद है, x में द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद की अधिकतम पावर 2 होती है x की, तो इसीलिए उसमें दो शून्यक होते हैं दोस्तों। तो मतलब कि अगर हम एक का मान है अल्फा दोस्तों, एक का मान है बीटा, एक का मान है अल्फा और एक का मान दोस्तों क्या है? एक का मान है बीटा। ऐसे केस में दोस्तों देखिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी जीरो है दोस्तों, ये भी जीरो है। अगर ये भी जीरो है दोस्तों, ये भी जीरो है, अगर राइट हैंड साइड दोस्तों, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या ये इक्वल नहीं होगा? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये भी होगा। तो दोस्तों द्विघात बहुपद ये है, मतलब यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो दोस्तों, तो उससे द्विघात बहुपद हम निकाल सकते हैं दोस्तों। द्विघात बहुपद x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। अब चूंकि ये बहुपद है, कोई समीकरण तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो हटा दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास इसका कंडीशन कि अल्फा है और बीटा है, तो कैसे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे अगर अल्फा और बीटा दिए गए हैं शून्यक, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो बात यहां आप डायरेक्ट इस बात को लिख लीजिएगा दोस्तों, डायरेक्ट समझिएगा। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, शून्यकों का गुणनफल, ये है दोस्तों द्विघात बहुपद। अर्थात हम इस बात को भी लिखवा दे रहे हैं दोस्तों, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। अब यही इसी कंडीशन को दोस्तों, इसी शर्त को हम यहां पर लगाकर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। हमें द्विघात बहुपद याद करना है। देखिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है दोस्तों कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो प्रश्नानुसार दोस्तों बात समझिएगा, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का दोस्तों शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4, क्रमशः दिया गया है दोस्तों कि ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है दोस्तों -1। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद दोस्तों, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोस्तों ये है द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोस्तों यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। अब यहां दोस्तों एक बात समझिएगा, जैसे जब हम लोग शून्यक निकालते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि शून्यक के लिए द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल रखना है। हमें शून्यक फाइंड करने के लिए द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल करना है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि शून्यक होने का क्या मतलब है, किसी द्विघात बहुपद के या किसी बहुपद के शून्यक होने का दोस्तों यही मतलब है कि उस शून्यक को अगर हम अगर बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य होता है। तो अब देखिएगा हमारे पास बहुपद क्या आ गया दोस्तों, बहुपद आ गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस, तो इसको हम यहां पर सही से लिख दे रहे हैं दोस्तों, x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस माइनस। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ये बहुपद 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल है दोस्तों, तो इसको हम यहां पर 4 है दोस्तों, यहां पर हर में 4 है, तो सब में हम हर में 4 बना लें, या हम क्या करते हैं इसका लासन लेते हैं दोस्तों, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 4x² माइनस 4 से यहां गुणा करेंगे तो 4/4 कट जाएगा दोस्तों, 1 ही आ जाएगा, और माइनस ये 4 बराबर 0। यहाँ 4 से गुणा हुआ 0, लेकिन चूंकि हम लोग बहुपद ही निकाल रहे हैं दोस्तों, ऐसे केस में हम इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे, है ना। ये चीज समझाने के लिए आपको बता रखा था, बाकी आप डायरेक्ट इस चीज को कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आया, अब हम यहां पर भी आंसर कर सकते हैं, हम यहां पर भी आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। हम यहां पर भी आंसर कर सकते हैं, और यहां अगर ऐसे करना चाहते हैं स्टेप आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये था दोस्तों 10 का पहला पार्ट। इसी तरह 10 का दूसरा पार्ट करेंगे दोस्तों, दोस्तों समझिएगा, इसी तरह हम लोग 10 का दूसरा पार्ट करेंगे। देखिएगा सेकंड पार्ट, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल दोस्तों, हमारे पास शून्यकों का योगफल क्या आया है,
शून्यकों का योगफल दोस्तों आया है, क्या दिया गया है, √2 अंडर रूट 2 तथा शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों, 1/3। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब दोस्तों योगफल दिया है तो योगफल की जगह हम योगफल रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या है, 1/3। हमारे पास यही आंसर हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम चाहें तो यहाँ 1/3 है, तो अगर हम सब में 3 से गुणा कर दे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे केस में हम अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं, कट जाएगा दोस्तों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 करेंगे दोस्तों 1। ये भी हमारा आंसर होगा, है ना दोस्तों। ये था प्रश्नावली 10b का, प्रश्नावली 2b का 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखिएगा दोस्तों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में दिया गया है दोस्तों शून्यकों को योगफल 0 और गुणनफल √5। तो हम क्या करते हैं, सेम चीज है तो इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं। शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल दोस्तों क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है √5। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई जहां पर हमारा शून्यकों का योगफल है हम उसकी जगह पर दोस्तों 0 रख दे रहे हैं, और जहां शून्यकों का गुणनफल है उसकी जगह पर क्या रख दे रहे हैं, उसकी जगह पर √5 रख दे रहे हैं। अब 0 से गुणा करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, ये भाग हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये भाग हमारा दोस्तों पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, x², इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस √5, x² प्लस √5, ये हमारा दोस्तों बहुपद है। ये था दोस्तों 10वें का थर्ड पार्ट। अब सेम क्वेश्चन है दोस्तों 11वें में भी सेम क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सेम चीज अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट समझिएगा दोस्तों। शून्यकों का योगफल क्रमशः क्या दिया गया है, क्रमशः पहला दिया गया है दोस्तों 1, दूसरा दिया है 1, पहला भी 1 है दोस्तों, दूसरा भी क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1। अब समझिएगा, जब यहां पर दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है 1, हमने 1 रख दिया। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, हमने 1 रख दिया। तो यही हमारा फिर दोस्तों आंसर हो जाएगा, यही हमारा x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब 11 का सेकंड पार्ट पर आइए दोस्तों। शून्यकों का जो योगफल दिया गया है -1/4, शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है दोस्तों, -1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों, 1/4। अब दोस्तों हम लोग उसकी अपनी जगह पर, जहां योगफल है वहां योगफल, जहां गुणनफल है वहां गुणनफल रख दे रहे हैं दोस्तों। समझिएगा, x² माइनस 1/4 माइनस 1/4 रख दिया गया, x प्लस 1/4। ठीक, अब दोस्तों फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये 0 के इक्वल है, 0 को इक्वल है तो दोनों पक्षों में 4 से हम गुणा कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x² माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ 4/4 होगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों, x प्लस यहाँ 4/4 1। ये हमारे पास दोस्तों 11 का फर्स्ट पार्ट आ गया। अब 11 का दोस्तों सेकंड पार्ट है। ये 11 का कौन सा पार्ट है दोस्तों, 11 का सेकंड पार्ट है। अब 11 के थर्ड पार्ट पर आ जाइए दोस्तों।
शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है? शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों के योगफल की जगह 4 रखते हैं। शून्यकों के योगफल की जगह हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों? 4 रख देते हैं। और शून्यकों के गुणनफल की जगह क्या रख देते हैं दोस्तों? 1 रख देते हैं। तो यही हमारा दोस्तों इसमें आंसर हो गया। दोस्तों आज का जो प्रश्न था वो बहुत ही सरल दोस्तों था और बहुत ही आसान, है ना। आप इसमें ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ हमें समझ में नहीं आया। दोस्तों समझिएगा, प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जो हमारा प्रश्नावली 2B के और शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। और जहां तक हो सके दोस्तों, अगर किसी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो दोस्तों करते हैं। धन्यवाद।